हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि होली आने वाली है और उसी समय होने वाला है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में ऐसी कौन सी राशियां हैं जो प्रभावित होंगी, जिनके लिए 5 राशियों को आर्थिक नुकसान उनका उठाना पड़ेगा। इनकी लाइफ में घटेगी प्रत्याशित घटना। कौन सी वो राशियां हैं, तो सावधान रहने की आप सभी को ज़रूरत है। क्या आपकी तो नहीं है ये राशियां? यदि आपकी हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, या आपके अपनों की हैं तो ध्यान से सुन लें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। मार्च 2025 बेहद ख़ास है। इस महीने में होली और चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस बड़े खगोलीय परिवर्तन का सभी राशियों पर नकारात्मक असर पड़ता है, किसी किसी को शुभ असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं होली पर लग रहे चंद्र ग्रहण में क्या नुकसान होने वाला है, किस राशि को इसका भुगतान उठाना पड़ेगा। किसी किसी को फलदायक भी रहती है। तो पंचांग के अनुसार 14 मार्च 2025 को होली है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण शुक्रवार को सुबह 10:41 से लेकर के दोपहर 2:18 तक रहने वाला है। सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह संयोग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। होली का त्योहार जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। इस दिन ग्रहण के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और साधनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दौरान ध्यान और पूजन करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यह खगोलीय बदलाव सभी राशियों पर भी असर डालेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय आंतरिक विकास और मानसिक शांति का होगा, जबकि दूसरों के लिए यह समय किसी खास रिश्ते या व्यावसायिक निर्णय पर ध्यान केंद्रित करने का रहने वाला है। ग्रह का ये जो समय है, ये विशेष उपायों से शांति और सफलता के लिए, मतलब ये सफलता के लिए, शांति के लिए आप इनके उपाय कर सकते हैं। मकर राशि वालों की लाइफ में बड़ी ही उथल पुथल मचने वाली है। लेकिन चलिए जानते हैं मेष राशि, मीन राशि वालों तक इन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष से लेके मीन राशि तक के क्या प्रभाव होने वाले हैं चंद्र ग्रहण 2025 में, तो सभी राशियों के बारे में बताऊंगी। लेकिन ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपनों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होने वाला है। होली के दिन पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के लोगों के लिए लव लाइफ में चुनौतियां ला सकता है, साथ ही प्रियजन के साथ मतभेद और गलतफहमियां भी बढ़ा सकता है। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आर्थिक तंगी से शेयर बाजार में नए निवेश से बचें आप, और मौजूदा निवेश से बनाए रखें। जो भी मौजूदा निवेश है आपका, जो पैसे वगैरह आपके जमा हैं, उन सभी को आप बनाए रखें। किसी भी यात्रा को अत्यधिक आवश्यक होने पर ही करें, वरना बिल्कुल ना करें, टालें। चंद्र ग्रहण 2025 का क्या रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि वालों की चल और अचल संपत्ति पर पड़ सकता है। हालांकि इस समय कई कार्य ऐसे भी हैं, या कोई ऐसे कार्य या किसी वाहन की खरीदारी करना आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। यदि आप नए घर में स्थानांतरण या घर के नवीनीकरण की योजना बना रहे हैं, या आप कुछ लेना चाहते हैं, या कोई कार है, कोई सामान है, कुछ लेना चाह रहे हैं, तो इसे कुछ समय के लिए आपको टालना बेहद ही शुभ होने वाला है। इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा, यदि इस समय आप करने वाले हैं कुछ काम, तो अभी फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों को टाल दें। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, उसके बाद ही आप कोई कार्य करें। मिथुन राशि पर चंद्र ग्रहण 2025 का प्रभाव काफ़ी असरदायक होगा। इस ग्रहण के दौरान आपका सामुदायिक जुड़ाव प्रभावित हो सकता है। हालांकि लोगों से बातचीत में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवहार में भी समस्याएं आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जो मित्र, फैमिली, रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, मोहल्ले पड़ोस के हैं, कोई में आप जिस तरह से जैसा व्यवहार रखते हैं, ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलतफहमियां हो ना पाए। और व्यवहार, जो सार्वजनिक व्यवहार है, हम जहाँ मोहल्ले में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, समाज को लेकर के चलते हैं, इन सब चीज़ों में देखिएगा कोई दूसरा आग न लगा जाए, वरना आपके व्यवहार खराब हो सकते हैं। और अपनी वाणी पे भी आप कंट्रोल रखिएगा।
इस समय अपने संपर्क और बातचीत को सीमित रखना बेहतर रहने वाला है आपके लिए। आप अपने मतलब बातचीत को सीमित रखें। किसी भी स्थिति में संयमित दृष्टिकोण अपनाएं, मतलब आप संयम से रहें, संयमित दृष्टिकोण अपनाएं। यह अवधि आत्ममंथन और शांत रहने के लिए उपयुक्त है। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। कर्क राशि के लोगों के पारिवारिक मामलों पर 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा। इस समय परिवार में कलह और तनाव की आशंका है, इसलिए पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। यह समय निवेश में अधिक लाभ की शंका नहीं है, लेकिन मौजूदा निवेश भी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए वित्तीय फैमिली सोच करके कुछ भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में आप अपने परिवार से बिना सोचे समझे किसी भी तरह का आप निवेश कर दें और ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक फैसला साबित हो। इसलिए आप कुछ भी करें, आपके पास पैसे रखे हुए हैं, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर फैसले लें। घर के सभी सदस्यों से पहले आप सलाह मशवरा कर लें, विचार कर लें, उसके बाद ही आप कुछ करें। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का गहरा असर पड़ेगा। सिंह राशि के लोगों के घरेलू मामलों को चंद्र ग्रहण प्रभावित करने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में किसी की सिंह राशि है तो आप अपने घर के मामलों में बहुत ही प्रभावित होने वाले हैं इस समय, क्योंकि ये असर तो डालेगा। भले ही इंडिया में दिखे चंद्र ग्रहण ना दिखे, लेकिन सभी की सभी 12 राशियों पर इनका असर जरूर होता है। इसलिए सिंह राशि वालों के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही प्रभावित करने वाला है, खास करके घरेलू मामलों में। तो घरेलू मामलों को चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा। यह सिंह राशि वालों के दिमाग, विचारों और सोचने की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। इस समय आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है और विचारों में उलझनें हो सकती हैं। इस समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और खुद को प्रेरित करें। जीवन में किसी भी मुश्किल के सामने हार ना माने, संयम और धैर्य आप जरूर से रखें। ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में ना आए, शांत रहें। कोई कुछ भी कहता है तो किसी की भी एकदम से बातों में ना आए, इससे आपके घर में उथल पुथल हो सकती है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोई रहता है ना घर में, एक या पड़ोसी में या मित्र, फैमिली, रिश्तेदार, कोई भी ऐसा है कि जो यहाँ वहाँ आया और आधी अधूरी बात पता है और किसी की भी किसी से चुगली लगा दी। ऐसे में घर में उथल पुथल हो सकती है, आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी प्रक्रिया दें, आप अपने दिमाग को शांत रखें, पहले बात कर लें, समझ लें, अपने विचारों को शांत रखें, उसके बाद ही आप अपनी कोई प्रतिक्रिया दें, वरना इससे आपका दिमाग खराब होगा और घर के रिश्तों में उथल पुथल तो होने वाली है। इसलिए अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर धैर्य और संयम रखें। चंद्र ग्रहण कन्या राशि पर भी असर डालने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण का मतलब ये जो राशि का प्रभाव है ये खर्चों पर अधिक पड़ने वाला है और आपको अनियंत्रित रूप से खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। मतलब आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा, आप ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आपके पैसे लगातार कंटिन्यू निकलते जाएंगे। इसलिए कन्या राशि वाले व्यक्ति ध्यान रखिएगा कि आपके जो अनियंत्रित खर्चे हैं, जो जिनका नियंत्रण नहीं है आपके हाथों में, तो अपने हाथों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। खर्चों में आपका ज़्यादा मन लगेगा, इसलिए खरीदारी करने की ओर रुझान बढ़ सकता है आपका, इसलिए थोड़ा सा आप नियंत्रण करके चलें। इस समय आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखने में भलाई है, वरना आपको ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से भी आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। यह समय मानसिक शांति की आवश्यकता को उजागर करता है। हालांकि थोड़ी सी मेहनत से आप इस समय उबर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, खर्चा करें तो थोड़ा सा हाथ को अपने बचा कर रखें। यदि पैसे आपके पास थोड़े से बच रहे हैं तो प्लीज़ बचाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अनियंत्रित जो खर्चे होते हैं, कभी कभी हमें खुद पता नहीं चलता, हम ऐसी फिजूल की चीज़ें ले लेते हैं और फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है हमें पैसों की। इसलिए थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण रहने वाला तो है, बाहर विदेशों में दिखाई देगा, लेकिन भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। चंद्र ग्रहण 2025 में तुला राशि पर बड़ा प्रभाव डालने वाला है। यह तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ और मित्रों से समर्थन में रुकावट ला सकता है। इस समय अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित रखें।
और ज़्यादा पार्टी करने या सामाजिक रूप से सक्रिय होने से आप बचें, क्योंकि इससे समय बर्बाद ही होगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि काफ़ी लोग किसी का रिश्तेदारों को पता होता नहीं हो, फिर एकदम से आने लगते हैं, फिर आप अपना सोचने लगते हैं कि हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कोई भाभी लगती हैं, कुछ हैं या ननंद हैं या कोई भी है, और पुराने जैसे आप बातचीत या बोलचाल करने लगते हैं, और इसके कारण आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है। जहाँ आप चाहते हैं हमारी बात ना जाए, वहीं आपकी बात जाएगी, और आपके यहाँ जो मानसिक रूप से आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग से खेला जाएगा, आपका दिमाग खराब होगा, और इससे आपके घर में उथल-पुथल मच सकती है ना? तो आप बहुत ही ध्यान रखें, अपने घर में पार्टी करने से या सामाजिक रूप से सक्रिय होने से बचें। ज़्यादा किसी को अपना ना मानें, एकदम से किसी पे ट्रस्ट ना करें, वरना आपका समय फालतू बर्बाद होगा और दिमाग भी आपका खराब होने वाला है। इसलिए आप थोड़ा सा बच के रहें और संभल के चलें। चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि वालों पर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक चंद्र ग्रहण 2025 में वृश्चिक राशि वालों के कैरियर और पेशेवर जीवन का असर डालने वाला है। इस समय कैरियर और पेशेवर जीवन में मेहनत के साथ साथ समझदारी से भी काम लेना होगा आपको। इस दौरान दुश्मनों और उन लोगों से सावधान रहें जो आपके विकास से जलते हैं। आपके कार्यों को कुछ लोग चुनौती देने की कोशिश करते हैं, इसलिए धैर्य और सतर्कता बनाए रखें। अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण धनु राशि वाले जातकों की यात्रा और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक विकास से गतिविधियों को प्रभावित करेगा, और इस समय किसी भी लंबी यात्रा या सफर से आपको बचना चाहिए। जब तक कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो, तब तक आप इन सब चीज़ों को टालें। जहाँ तक हो आप अपने घर में ही समय व्यतीत करें। बहुत ज़रूरी है तो ही आप जाएं, अन्यथा कहीं भी आप जा रहे हैं या यात्राएं करने जा रहे हैं लंबी, तो आपको टालना ही ठीक होगा। टालें आप। यह समय धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का है, और आध्यात्मिक जागृति के लिए अधिक से अधिक समय खर्च करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में मानसिक शांति और संतुलन आएगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। चंद्र ग्रहण से मकर राशि के लोगों की लाइफ में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, जो आपको चौंका देने वाली हो सकती हैं। यह समय अचानक बदलावों और आंतरिक उथल-पुथल का है, जिससे आपके जीवन में नए अनुभव और दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपको आंतरिक विकास और मानसिक परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। चंद्र ग्रहण नए दृष्टिकोण से देखने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान देता है, तो आपको इस सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए जीवन साथी के साथ शयन कक्ष में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, आपके बेडरूम में कोई भी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपके जीवन में उथल पुथल मच सकती है। आप इन समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करें और लंबे समय तक ना बदलने दें। मतलब आपकी जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, जो बातचीत हो चुकी है, आप उन पे ही अटल रहें, अड़िग रहें, और ज़्यादा उथल पुथल ना होने दें अपनी लव लाइफ में। आपने जो बात है बेडरूम में है, वो बेडरूम तक ही रहें, उससे घर से बाहर ना जाएं, तो ही आप फायदे में रहेंगे। यह समय व्यावसायिक साझेदारी और सहयोग के लिए भी उचित नहीं है, इसलिए कोई नया व्यवसायिक या समझौता या साझेदारी करने से आपको बचना होगा। अब बात करेंगे अंतराशि की, सबसे लास्ट की राशि, जो कि है मीन राशि। चंद्र ग्रहण मीन राशि वाले जातकों के लिए शत्रुओं को थोड़ी अधिक, मतलब जो जिनके मीन राशि वालों के जो शत्रु हैं, शत्रुओं को थोड़ी अधिक बढ़ोतरी देगा। मतलब बढ़ेंगे आपके शत्रु, बढ़ोतरी दे सकता है, जिससे आपको सतर्क रहना होगा। और इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर आप भरोसा बिल्कुल भी ना करें। अपने व्यक्तिगत रहस्यों को केवल अपने तक ही सीमित रखें, और किसी भी गोपनीय जानकारी को दूसरों तक साझा बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए आप अपने मुंह पर बहुत कंट्रोल रखें। ये ना सोचें आप कि हमारे अपने हैं और हमने ये बात उनसे शेयर कर दी। ध्यान रखिएगा, आप यदि ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में, मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान रखें, एकदम से किसी पे अंधा या गहरा विश्वास ना रखें, और आप अपने मतलब ये जो आपकी जो पर्सनल गोपनीय चीज़ें हैं वो अपने तक ही रखें, वरना कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सतर्क और सावधानी से रहना होगा, क्योंकि दूसरे
दूसरों के मन में क्या है और ऊपर आपसे क्या बोल रहे हैं ये कोई नहीं जानता। और वैसे भी मीन राशि वालों में शनि की 7.5 और 2.5 साल का ढैया चल रहा है, इसलिए मीन राशि वालों का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए मीन राशि वाले ज़्यादा सतर्क और सावधान रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी 12 की 12 राशियाँ जो कि चंद्र ग्रहण की हैं। चंद्र ग्रहण जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं, ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब बात करेंगे, जब होली है तो होला अष्टक में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। तो देखो, होला अष्टक के दौरान सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि गर्भवती औरतों को चंद्र ग्रहण में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। होला अष्टक के दौरान गर्भवती औरतों को मतलब सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। बाहर ना निकलें, आप अपने पेट से रुमाल वगैरह या कपड़ा है किसी को देना। किसी के घर का कुछ भी पान, इलायची या कुछ भी आता है ऑफ़र करें तो खाएं ना। और चंद्र ग्रहण की यदि मैं बात करूं तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुई में धागा न डालें। चंद्र ग्रहण के चलते भगवान पर पर्दा जरूर से करें। जो भी आपके यहाँ अन्य सामग्री बनी रखी हुई है, खाना पीना, उसको ढक कर रखें, उसमें पहले से तुलसी दल तोड़ के डालें। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तो दूसरे दिन नहाना पड़ता है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और वो तुलसी दल निकाल करके दूसरे तुलसी दल डालें। भगवान के पानी बदलें, भगवान के वस्त्र कपड़े धोएं। उसके बाद भगवान को तुलसी दल अर्पित करें जल भोजन में भगवान के, और तुलसी दल और गंगा जल से छिड़काव करें पूरे घर में। इस समय आपको नुकीली चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ की कटिंग या सब्जी वगैरह चाकू छुरी का काम ना करें कि सब्जी वगैरह आप काट रहे हैं। ये इन सब चीज़ों से, इन कामों से आपको बचना चाहिए। भोजन इस समय ना किया जाता है ना पकाया जाता है। ये लगने से पहले ही आप सभी कामों से निवृत्त हो जाएं ताकि आपको इन सब चीज़ों को चलाना ही ना पड़े। छुरी चाकू है, कटिंग वगैरह है, इन सब चीज़ों को आपको ना करना पड़े। इसलिए समय से पहले ही आप फटाफट से सब कुछ कर लें, उसके बाद सभी कामों से निवृत्त हो जाएं ताकि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसी गलतियां करना ही ना पड़े। और बात करी है मैंने होला अष्टक की, तो होला अष्टक जब प्रारंभ हो जाते हैं तो इस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। जैसे घर प्रवेश है, कोई चीज़ आपको लेनी है, मुंडन इत्यादि है, शादी विवाह की ये जो चीज़ें हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इसीलिए इन दिनों हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इंगेजमेंट वगैरह है, बच्चे का मुंडन है या गृह प्रवेश है, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, ये दिन क्या होता है, अशुभ होते हैं। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों के दौरान आपको किसी भी चीज़ से आपको बचना चाहिए, मतलब शुभ कार्यों से बचना चाहिए। उसके बाद होली के बाद आप कर सकते हैं। तो ये है होला अष्टक के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए। और जो मैंने पहले की वीडियो में बताया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं फेंकनी चाहिए कि किसी के हाथ में लगें और आपका गलत उपयोग कर लें इन सब चीज़ों का। आपके साथ कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है जिससे आपको भुगतना पड़े। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था पहले की वीडियो में। नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।